एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों, यह जानकारी प्राप्त कर कि निकुंबला देवी है कौन और इनके कितने स्वरूप हैं। नारसिंही देवी का ही एक नाम प्रत्यंगिरा देवी भी है। इन्हें ही निकुंबला देवी के नाम से भी जाना जाता है। दशानन रावण की कुल देवी भी प्रत्यंगिरा देवी थीं। इनका सर शेर का और बाकी शरीर नारी का है। प्रत्यंगिरा देवी शक्ति स्वरूपा देवी हैं। यह देवी विष्णु शिव दुर्गा का एकीकृत रूप है। यह बात उस समय की जब भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा और लोगों को हिरण्याकश्यप के अत्याचार से मुक्ति देने के लिए नरसिंह का अवतार लिया था। श्रीहरि विष्णु का यह अवतार अत्यंत रौद्र और क्रोधी था। हिरण्याकश्यप के वध के पश्चात भी नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ और वे अत्यंत रौद्र रूप में आ गए। विनाश की आशंका से डरकर सभी देवता भगवान भोलेनाथ के पास जा पहुंचे। उन्होंने वहां भगवान शिव से प्रार्थना की वे भगवान नरसिंह का क्रोध शांत करें। तब भोलेनाथ ने शरभ का रूप धारण किया, जो आधा पक्षी और आधा सिंह था। तब भगवान शिव का अवतार शरभ और विष्णु अवतार नरसिंह के बीच महायुद्ध शुरू हो गया। दोनों काफी समय तक बिना निर्णय के लड़े ढहाते जा रहे थे। भगवान शिव और भगवान विष्णु की शक्तियों का महायुद्ध धीरे धीरे इतना उग्र हो गया था कि सृष्टि पर प्रलय का संकट मंडराने लगा था। ऐसे में इन दोनों महाशक्तियों को रोकना असंभव लग रहा था। तब देवताओं ने आदिशक्ति महाशक्ति योगमाया दुर्गा का आवाहन किया, क्योंकि इन दो शक्तियों को रोकने की क्षमता महाशक्ति दुर्गा के पास थी। महाशक्ति ने आधा सिंह और आधा मानव रूप लेकर अवतार धारण किया और अत्यंत तीव्र वेग और तीव्र हुंकार के साथ उनके बीच में प्रकट हो गई। ये देख दोनों स्तब्ध हो गए और उनके बीच का युद्ध समाप्त हो गया। देवी ने दोनों के क्रोध, आवेश और रौद्रता को अपने में शामिल करके दोनों को शांत कर दिया। इस प्रकार नरसिंह को शांत करने वाला देवी माता का यह रूप नारसिंही देवी के नाम से जगत में विख्यात हुआ। प्रत्यंगिरा देवी भगवान शिव और विष्णु की संयुक्त विनाशकारी शक्ति को अपने अंदर धारण करती है। प्रत्यंगिरा देवी को अघोर लक्ष्मी, सिद्ध लक्ष्मी, पूर्ण चंडी और अथवर्ण भद्रकाली के नाम से भी पुकारा जाता है। रावण कुलदेवी मां भवानी निकुंबला शक्तिपीठ। यह स्थान मध्य प्रदेश के बैतूल जिला मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर बैतूल बाजार गांव में स्थित है। जैसा कि मां निकुंबला का संबंध आवण कुल से है, किंतु रावण से ज्यादा इस स्थान पर रावण पुत्र मेघनाथ यानी इंद्रजीत का संबंध मां से है। रामायण में लिखा है कि रावण की लंका अपराजेय थी, क्योंकि रावण ने लंका को कुछ ऐसी शक्तियों से बांध दिया था जिसे भेदना खुद देवताओं के बस में भी नहीं था। ज्योतिष के अनुसार यह मंगल का स्थान है। इस मंदिर की शक्तियों को आम इंसानों से छिपाकर रखा जाता है। वही मूर्ति जिसने रावण को अजात शत्रु बना दिया था, जिसके बारे में यह दावा होता है कि इसके एक दर्शन से जाने अनजाने दुश्मनों का नाश हो जाता है। रावण के पुत्र मेघनाथ ने निकुंबाला की देव इंद्र पर विजय प्राप्त करने के लिए इस उग्र देवी की पूजा की थी। इस विजय के पश्चात उसे इंद्रजीत कहा जाता था, अर्थात जिसने इंद्र को जीता था उसे बंदी बना लिया था। मां के स्थान पर मेघनाथ की भी प्रतिष्ठा मां के सामने है। इंद्रजीत इन्हीं की साधना कर बैतूल से आगे पातालकोट के रास्ते पाताल लोक गया था और वहां उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को प्रसन्न कर लिया। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मेघनाथ को दीक्षा दी एवं उसे मां निकुंबला की साधना करने को कहा और गुप्त मंत्र और विधि भी बताई। मेघनाथ ने मां निकुंबला की साधना पूरी की। तब भवानी प्रसन्न होकर उसे एक रथ का वरदान दिया और कहा कि जब जब तुम्हें युद्ध में जाना हो तो मेरा तांत्रिक अभिषेक कर मुझे खप्पर बलि पूजा देकर इस रथ पे सवार होगा तो तुझे सारे शत्रुओं का संहार करने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी और तुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी को इसका आभास हो गया कि अगर निकुंभला देवी इस यज्ञ के बाद जागृत हो उठीं तो वह समस्त वानर सेना का विनाश कर देगी और उनके साथ चलने वाली योगिनियां उनके योद्धाओं का खून पी जाएंगी। इस शंका के चलते उन्होंने अपने परम भक्त हनुमान, बाली पुत्र अंगद आदि को उसका यज्ञ भंग कर देने की आज्ञा दी। श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों योद्धा अपने प्रमुख वानर यूथपालों को लेकर उस गुप्त जगह पर छद वेश धारण करके पहुंच गए और महापराक्रमी इंद्रजीत का यज्ञ अनुष्ठान पूरा होने से पहले ही भंग कर दिया। अगर मेघनाद का वह यज्ञ पूरा हो जाता तो श्री राम का लंका पर विजय पाना कठिन हो जाता। बल्लू बाबा, जो कि मां के भक्त है, साथ ही मां के मंदिर की व्यवस्था संभालते हैं। इनका कहना है कि मां की मूर्ति में इतनी शक्ति है कि मूर्ति को देखने पर नजर नहीं ठहरती है, साथ ही मां के रूप में बदलाव भी दिखाई देता है। मां के
समंदिर में अघोर साधक अपनी साधना पूरी करते हैं। मां के अभिषेक का जल लोग अपने साथ ले जाते हैं। दूर दूर से लोग मां के दर्शन को आते हैं, लेकिन यहां केवल दिन में दर्शन कर सकते हैं। रात्रि में इस स्थान पर रुकने की आज्ञा किसी को नहीं है। केवल अघोर साधकों के लिए यह स्थान रात्रि विशेष के लिए निश्चित है। दोस्तों, मां प्रत्यंगिरा के बारे में पिछले वीडियो में कुछ जानकारी दिया हूं। एक कवच का उल्लेख किया और दिया हूं, जो अपने आप में जितना वर्णन करूं उतना कम है। दोस्तों, उस समय वह वीडियो देखकर एक व्यक्ति ने मुझे फोन किए थे और वह बहुत ज्यादा परेशान थे और ना उनके पास धन था और उनके कई दुश्मन थे जो सामने से और तंत्र के माध्यम से परेशान करते थे। मैं इस कवच का मात्र 11 बार बताया था पाठ करने के लिए, और वह आज के समय में बिल्कुल खुश है। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। जितने भी परेशानी थी वह परेशानी समाप्त हो गई। यह कवच कैसे करें और कवच करने से आपके साथ क्या क्या होगा, क्या क्या परिवर्तन होगा, 1 महीने जाते जाते आप खुद देखेंगे, अनुभव करेंगे। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करके देखें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। धन्यवाद।